यार रोहन, चंद्रिका अभी तक आई क्यों नहीं? हम लोग को उसको ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था। आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, चंद्रिका को कुछ नहीं होगा। रोहन, तुम रुद्र भैया को नहीं जानते हो। बहुत ही क्रूड है। मतलब किसी को मर्डर करने में ना उनको सेकंड नहीं लगता है। देखा नहीं वो कैसे चंद्रिका को उठा उठा के पटक रहे थे? हमको तो बहुत डर लग रहा है। लेकिन चाचा जी आपको नहीं पता है कि चंद्रिका आईपीएस की ट्रेनिंग ले चुकी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ चाचा जी, चंद्रिका आईपीएस की ट्रेनिंग ले चुकी है और आप ये समझिए कि वो अपनी ड्यूटी पर है। और ट्रेनिंग के बाद उसका ये पहला केस है। उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता चाचा जी। और माता रानी का आशीर्वाद भी तो उसके साथ है। और जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती, उसको कुछ नहीं होगा। अरे मम्मी आ गई। अरे अम्मा, आइए आइए। आप गलत समझ रही हैं हमको। अगर आप ऐसा समझती है ना, तो हम भी आपको आज कह देते हैं, हम भी आपको भगवान माने। भगवान की तरह आपकी पूजा की, आपका हर हुक्म माने, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन ठीक है अम्मा, आज हमारे भगवान को हमारे ऊपर शक हो रहा है, तो इसमें हम कर भी क्या कर सकते हैं? अब जीने का क्या मतलब? जिसको हम भगवान माने वो हमको आज गलत समझ रही है। एक काम कीजिए अम्मा, तो लीजिए ये बंदूक। हाँ अम्मा, लीजिए। हाथ छोड़ो। हाथ क्यों कांप रहा है आपका? आपको लगता है ना, आपको लगता है कि ना हम गलत हैं। हम कह रहे हैं हाथ छोड़ो रुद्र, गोली चल जाएगी। हाथ छोड़ो। मुझे गोली मार दीजिए। रुद्र, हम गलत हैं ना? कह रहे मेरा हाथ छोड़ो। रुद्र, अपना हाथ छोड़ो। नहीं, मार दीजिए। नहीं रुद्र, नहीं, नहीं रुद्र, चलाइए गोली। नहीं, नहीं रुद्र। रुद्र, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया बेटा, हमको माफ कर दो, माफ कर दो रुद्र। हमको नहीं पता था कि तुम हमको छोड़ के चले जाओगे। नहीं अम्मा जी, आप इस तरह रोइए मत। आप इस तरह से रोएंगी तो आगे की जिंदगी कैसे बिताएंगी? नहीं चंद्रिका, हम जिए भी तो किसके लिए जिए? हम तो दुनिया में अकेले रह गए, सब छोड़ के चला गया हमको। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे। हम अकेले रह गए,
नहीं अम्मा जी, आपके बेटे कार्तिक जी तो है ना। कार्तिक हमारा बच्चा सब छोड़ के चलेगा इसको। तुम तो नहीं जाओगे ना बच्चा हमारा? काहे कि तुम ही तो हमारा आखिरी सहारा हो। तुम ही तो हो सबसे सच्चे इंसान, जो ही हवेली का रोशन है। हमारा बच्चा, हम तुम्ही को घर से निकाल दिए। हमको माफ कर दो, हमको क्षमा कर। हमारा बच्चा हम तू ही हमारा सहारा। अम्मा जी, जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। अब कार्तिक जी ही इस हवेली की वारिस हैं। अब उनकी इच्छाएं पूरी कीजिए अम्मा जी। तुम सही कह रही हो चंद्रिका। बोल हमारा बच्चा, क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए बोल। तुमको जो चाहिए हम तुमको देंगे। तुमको फिल्म बनाना ना, हम पैसा देंगे। एक बात बताओ कि तुम हो कौन? जो तुम हो वो दिखते नहीं हो। बताओ कौन हो तुम? अरे बोलती काहे नहीं हो? कौन हो तुम? हम उस माँ बाप की औलाद हैं जिनको आपने बेरहमी से मार दिया था। हाँ, हम माधव नारायण सिंह और चित्रा माधव सिंह की बेटी चंद्रिका नारायण सिंह है। वाह, क्या बात है, बहुत देखो। आज तक हम ये समझते रहे कि सबसे बड़ा खिलाड़ी हम, लेकिन नहीं, हम गलत थे। सबसे बड़ी खिलाड़ी तो तुम निकली। हमरे ही हाथों से हमरे वफादार लोगों को, यहाँ तक कि हमारा बेटा को भी मरवा दिया। ये तुम्हारे कर्मों का फल है नीला देवी। लेकिन फिर भी हम तुमको एक मौका देते। हमारी माँ की आत्मा को मुक्त कर दो। नहीं, हम तुम्हारी माँ की आत्मा को मुक्त नहीं कर सकते, बल्कि तुमको भी हम तुम्हारी माँ के पास पहुँचाएंगे। हम बलवान थे, बलवान हैं और बलवान ही रहेंगे। अरे तुमको तो हम तबाह बर्बाद कर देंगे जब तक कि हम माधव के वंश को खत्म नहीं कर देते। हमको चैन नहीं मिलेगा।
चंद्रिका, 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 उठो चंद्रिका, चंद्रिका, उठो चंद्रिका। हम कहाँ हैं? चंद्रिका, तुम अपनी माँ के पास हो। माँ, माँ। हम सोचते थे कि हम कितने अभागन हैं, जो हम कभी अपनी माँ को नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये भगवान का चमत्कार है माँ, जो हम आज आपसे मिल पाए। हम कितने भाग्यशाली हैं माँ, हम कितने भाग्यशाली हैं। चाचा, आपने हमें हमारे माँ पापा और छोटी माँ की आत्मा को इंसाफ दिलाने में बहुत मदद की है। चंद्रिका बेटी, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस सत्य का साथ दिए। दादाजी, चाची, कार्तिक चाचा, अब हम चलते हैं। अब आप अपना घर संभालिए। अरे चंद्रिका, कहाँ जा रही हो? ये घर तो तुम्हारा भी है ना? चंद्रिका बेटा, बेटा, ये घर तुम्हारा है और हम चाहते हैं कि इस घर से आपको डोली में बिठा के विदा करें। नहीं दादाजी, अगर हमारी डोली इसके साथ उठेगी तो हम कहीं नहीं जाने वाले। ये हुई ना बात।